और मुसलमान में वो ताकत है कि फ्लॉप हीरो को भी सुपरस्टार बना दिया। सिर्फ रहमान नाम रखा और आप हिट हो गए। जो इंडिया के अंदर सुपर हिट लोग हैं वो सारे मुसलमान हैं। भारतीय फिल्म धुरंधर से पाकिस्तान मुखालिफत बयानिए में भारतीय फिल्म साजों ने इस कदीम इलाके को जराइम का गढ़ दिखाया है। भारत की फिल्म धुरंधर जिसका मुकाबला है मेरा लियारी से, क्योंकि धुरंधर मूवी में कराची का जो इलाका है लियारी, उसको बहुत ही मनफी तरीके से दिखाया गया, एक मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने इस प्रोपेगेंडे का इस तरह से जवाब दिया है कि अब एक मूवी आ रही है पाकिस्तान में मेरा लियारी के नाम से, और वो फिल्म तैयार है। जो फिल्म के अंदर दिखाया गया कि एक आप लोगों के बीच में एक भारतीय जासूस भी वहां पे कोई आया हुआ था। आप लोग तो गैंगस्टर थे और उधर से इंडिया से एक बंदा आया, वो बीच में लियारी में घुस गया और आप लोगों ने तबाही मचाई हुई थी पूरे कराची शहर में। हमारे पास तो एक दहशतगर्द और भी आया था, उसका नाम बता दूं आपको, कुलभूषण। और लियारी वालों के ही टाउन से पकड़ा गया है सर, और आज आपकी जेल में पता नहीं कितने साल हो गए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं काज़मी साहब, इस वक्त पाकिस्तान के हर दूसरे घर में, हर दूसरी गली में, बल्कि मुझे ये बात कहने दीजिएगा, अगर आपके चैनल को कोई सदमा ना पहुंचे या कोई रुकावट ना बने, आपकी पार्लियामेंट और आपके सेनेट के अंदर भी इंडियन एजेंट मौजूद है। अजीत देवल, सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ मिस्टर मोदी, he said clearly the all evidence are on Google and YouTube। वो कहता है कि मैं 7 साल दाता दरबार पे रहा हूं, लंगर खाता रहा हूं और मैं वो पाकिस्तान के खिलाफ काम करता रहा हूं, और उसी सिनारियो में वो वहां पे काम कर रहा है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कभी हमारी वजारत खारजा ने, कभी हमारे हुकूमती तर्जुमान ने, या कभी ISPR ने उसका जिक्र नहीं किया। कुलभूषण सर वो अगर पकड़ा गया है तो उसमें कहीं ना कहीं लियारी की मामूनत हासिल रही होगी। एक प्रोपेगेंडा है जो भारत एक सियासी बयानिया बनाने की कोशिश करता है फिल्मों के जरिए, क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि लिखा ही आता है कि ये फिक्शनल फिल्म है, लेकिन फिक्शनल फिल्म के साथ आप ये लिख दें कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, तो बेसिकली आप धोखा दे रहे हैं और आप एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। सुरमा पहना के एक बंदा भेजा था और आपको लगता है कि हम उसको ऐसे ही वापस जाने देंगे इंडिया, ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता है। इनका एक एजेंट आया था, पूरी दुनिया के सामने हमने उसको अनकवर किया था। बिल्कुल। जो और उसने एक्सेप्ट भी किया ना कि मुझे मेरी ही एजेंसी ने पाकिस्तान में डिप्लॉय किया है। अच्छा नबील, मुझे ये भी बताएं, जैसे आपने इस फिल्म के प्रोड्यूसर की बात की ना, आदित्य धर की, अब पहले भी माजी में भी उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई है, क्या कोई और आइडियाज नहीं है इनके पास? पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, सिर्फ इसी पे ही फिल्म बनाना रह गया बॉलीवुड में? नहीं, देखिए अनफॉर्चुनेटली जो बुचर ऑफ गुजरात है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दुनिया के सामने बोला मोदी को, बुचर ऑफ गुजरात, तो ये बुचर ऑफ गुजरात जो है ये आवाम को अपनी गुमराह करने की इस तरह की कोशिशें करता रहता है, और ये बैक पे बेसिकली ऐसे मूवीज़ के यही होता है, गवर्नमेंट सपोर्ट होती है और गवर्नमेंट ही कहती है कि आप इस तरह की मूवीज़ बनाएं और पाकिस्तान को टारगेट करें, इंडियन आवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ खेलें। मगर ये आई थिंक अभी इंडिया की जो अपनी भी आवाम है, वो भी, मैंने बहुत सारे जो रेडिट के पोस्ट होते हैं और इंटरनेट के जो यूट्यूब वीडियोस हैं उन पे मैंने कमेंट देखे, इंडिया के लोग ही मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन जो मजाक है तनकीद कर रहे हैं शाजिब, उनको तो कह रहे हैं कि ये तो वो नहीं है, अपने मुल्क से प्यार करने वाले नहीं है और ये गद्दार हैं, जो इस मूवी पे तनकीद करें उनके लिए ऐसे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। धुरंधर फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अभी भी ये फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस फिल्म ने हिंदी में 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है और पूरे भारत में 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। भारत के पास पैसे हैं तो ऐसी फिल्म बना सकता है, तुम बना के देख लो, लेकिन तुम तो भिखारी हो, केवल भीख ही मांग सकते हो, कुछ कर नहीं सकते। भारत जहां दुनिया को CEO दे रहा है, वही पाकिस्तान दुनिया को बड़े बड़े आतंकवादी एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। यूनाइटेड नेशन के अनुसार 150 से ज्यादा आतंकी संगठन या आतंकवादी पाकिस्तान में मौजूद हैं। UNSC ने पाकिस्तान में मौजूद 150 से ज्यादा आतंकी संगठन और आतंकवादियों को ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। इसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम का भी नाम शामिल है। पूरे पाकिस्तान में आतंकी संगठन और आतंकवादी फैले हुए हैं। एक भी प्रांत पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जहाँ कोई आतंकी संगठन ना हो। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। जो भारत कोशिश करता है धुरंधर किस्म की फिल्में बनाने से, क्या आपको लगता है कि वो अपना इस तरह का सियासी बयानिया बेचने में कामयाब होता है? क्योंकि जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट तो होती है, लेकिन वो कर यही रहे ना कि फिक्शनल फिल्म बना के और लिख देते हैं इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। तो उनको ये डिसाइड करना चाहिए कि वो एक फिक्शनल फिल्म बना रहे हैं या एक ट्रू इवेंट के ऊपर बेस करती है उनकी ये फिल्म के नहीं। देखें, आप ये तय कर लें, ये समझ लें कि हर मुआशरे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं ना। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है ठीक है
हम ये नहीं कहते कि कराची में सारे फरिश्ते रहते हैं, हम ये भी नहीं कहते कि लियारी में सारे बुरे लोग रहते हैं। तो अच्छा, ये गुड गायस और बैड गायस तो हर तरफ है ना। एग्जैक्टली मतलब नादिर साहब से हम ये कह सकते हैं, नादिर साहब फिर जब हम जराइम की बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में न्यूयॉर्क की बात की जाए, मुंबई की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, इवन लंदन में सबसे ज्यादा क्राइम रेट हम देखते हैं, उसके जो मुख्तलिफ फ्रैक्शन फिगर्स हैं हमारे सामने आते हैं, लेकिन किसी भी एक इलाके के एक जुर्म की वजह से उसका एक प्रोपेगेंडा करना, उसका मनफी चेहरा दिखाना, ये तो उस इलाके के साथ भी ज्यादती है, ये एक कौम के साथ ज्यादती है। सर फिल्म में कुछ भी दिखा सकते हैं। जेम्स बॉन्ड आप फिल्म देखते थे, 2 लड़कियां यहाँ, 2 लड़कियां वहां, एक छोटी सी गन, एक बड़ी सी गाड़ी, बटन दबाए तो ये मिसाइल वहां, ये मिसाइल यहाँ, उसी मुल्क के जासूस होते थे। तो इस फिल्म को आप उसमें देखें, अपने क्या कहते हैं, एंटरटेनमेंट। अच्छा, फिल्म में ऑब्वियसली नबील कबूल साहब का कैरेक्टर भी दिखाया गया है, सियासतदानों का किरदार भी है। तो जो लियारी गैंग के लोग थे, एक रहमान डकैत हो जाए, उसके बाद उजैर हो जाए, आप लोगों का सियासी जमातों के साथ राब्ता था, पीपल्स पार्टी के साथ राब्ता था या किसी और जमात के साथ? अगर मैं आपसे बताऊं, मैं तो खुद पीपल्स पार्टी में था बीबी की शहादत के 1 हफ्ते बाद तक, और हमने फिर दूसरी बीबी में या आज क्योंकि गुज़िश्ता रोज बीबी की शहादत थी, तो जब आज भी है ना, जो लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे बीबी को, और जहां पे जो लोग, फिर जो धमाका हुआ था कारसाज वाला, बहुत सारा वहां पे लोग जाबाज भी हुए थे, उसमें भी लियारी के लोग थे, रहमान डकैत भी वहां पे मौजूद था, ये सारे लोग वहां पे मौजूद थे। जी सर, जो जुल्फकार मिर्जा साहब ने जो बनाई थी जानिसार ने बेनजीर भुट्टो, उसमें 75 से 80% लोगों की तादाद लियारी की थी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि लियारी कराची का, पाकिस्तान की माँ है, और लियारी के लोग बगैर किसी खौफ और खतर के, बगैर किसी लालच के, वो बेनजीर साहबा से बहुत प्यार करते थे, भुट्टो खानदान से मेरा मतलब है। आज भी कुछ %, ज्यादा तो नहीं, वो फरियाल साहबा की सिक्योरिटी। तो क्या जो लियारी वाले थे, जिनके ऊपर लियारी गैंग वॉर का इल्जाम लगता है, आप जैसे शरीफ दोस्त हैं, आप खुद बता रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गैंगस्टर उनको कहा जाता था, और वो आप जो है उनको पॉलिटिकल वर्कर कह रहे हैं, लेकिन आम जुबान में उनको डकैत कहा जाता था। तो ये लोग तो पाकिस्तान के फिर खिलाफ काम कर रहे थे ना, आप सब लोग। जी, वो फिल्म में हमें पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दिखाया, सिर्फ ये दिखाया कि रहमान का राब्ता ISI के मेजर से है, वो असला दे रहा है कश्मीर में और इंडिया में धमाके कर रहा है, तो ये भी उनकी मेहरबानी। एक्चुअल पता क्या था, पर मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ, नहीं मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि जो आपकी एक्टिविटीज थी, क्रिमिनल एक्टिविटीज थी, नहीं सर, वो क्रिमिनल एक्टिविटी तो सर किसी भी मुल्क का दोस्त नहीं होता। नहीं सर, वो क्रिमिनल क्या था, जब कराची गैंग एक्टिव हुआ, मेरा मतलब है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90, तो लियारी गैंग वजूद में आ गया। वो है ना, शिकवा जवाब शिकवा, एक्शन का रिएक्शन। तो ये कराची गैंग के अगेंस्ट था लियारी गैंग वार, या उसको पीपल्स अमेंड कमेटी कह ले। और मैं समझता हूँ कि जब मेरा इलेक्शन हो रहा था, मेरे इलेक्शन में 18 लोगों को शहीद कर दिया एनकेएम के दहशतगर्दों ने, और कोई इसमें सुनवाई नहीं हुई।